तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस हमारे ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज जी के पुराने आश्रम, जहाँ पर सबसे पहले स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज रहा करते थे। बरैनी जगतानंद परमहंस आश्रम जगतानंद। इस आश्रम की सुंदरता बहुत ही मन को लुभाती है और यहाँ की सबसे खास बात ये है कि ये आश्रम एकदम गंगा जी के किनारे है। शाम के समय हम लोग उसी क्षेत्र में गए थे तो सब काम निपटाने के बाद वहाँ पर चले गए। हमारे साथ में 2 लोग और हैं, हमारे फ्रेंड लोग। तो सब कुछ काम निपटाने के बाद मूड हुआ कि चलो आश्रम में चलते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चला कि हम लोग ऐसे समय पर आए जब वहाँ पर नारद महाराज जी भी मिर्ज़ापुर सक्तेशगढ़ से आ गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं बाढ़ की क्या हालत है गंगा जी में। इस समय गंगा नदी में इतनी बाढ़ है कि पानी एकदम किनारे तक आ गया है, ये देख सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, तो आश्रम में ही शरण ली है। एनडीआरएफ की टीम मिलिट्री वाली रहते हैं। ये देखिए नाव, पहले देखिए ये नाव अभी 10 मिनट पहले पानी में से मिलिट्री वालों ने चला कर निकाले है और वो लोग आराम करने गए हैं। गश्त करने के लिए नाव इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए पूरे खंभे और बीच में जो टापू एरिया दिखाई दे रहा है, गंगा नदी गर्मियों में उस खंभे के उस साइड रहती है। लेकिन अब हालत देखिए, इतनी पानी की ये है कि पूछो मत। और हम लोग धूना पर प्रणाम करने के बाद फिर से दोबारा निकल के आए टीका चंदन लगाने के बाद। यहाँ जितना घूमो उतना ही कम है। आश्रम की जो बाउंड्री है, जो एरिया है, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, लेकिन उतना ही घूमने में इतना अद्भुत है, इतना शांति मिलती है। और मेरे हिसाब से तो खासकर यदि सुबह के समय इस आश्रम में और इस आश्रम के अगल बगल की भी जो चप्पल पहन के अलाउड बटेगा स्पेसेस हैं, खाली जगह है, यहाँ पर आ जाए तो एकदम सुकून ही मिलता है। और शायद इसीलिए स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने अपने जीवन के शुरुआती बहुत सारा समय यहीं पर बिता दिया और उन्होंने बाद में जाकर वहाँ पर मिर्ज़ापुर में शरण लिया। यहाँ की कढ़ाई वढ़ाई देखिए। इधर एक किचन रूम है, लेकिन जब बड़ा भंडारा होता है तब इधर खाने बनते हैं। ये सब देखिए टाइल्स लगी हुई जो नादे बने हैं, इसमें सब्जी रखी जाती है। अच्छा, सब्जी भी रखते हैं। सोचो कितना बड़ा भंडारा होता होगा कि सब्जी रखने के लिए इतने बड़े बड़े जगह बनाए गए हैं। और अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर कढ़ाई और भट्टी इतनी बड़ी बड़ी भी दिखाई देगी, पूछो मत। सबसे पहले तो इधर अगल बगल का क्षेत्र देखिए और बाउंड्री के बाहर सीधा गंगा नदी ही है। एक कढ़ाई देखिए, जो डबल कढ़ाइयाँ हैं, नीचे भट्टी पर ही उल्टा करके रखी है और सामने वाली कढ़ाई की हाइट देखिए। अब सोचो आप कितने बड़े बड़े भंडारे होते होंगे। ये भट्टी के ऊपर रखा हुआ है और भट्टी भी एकदम परमानेंट सीमेंट से बनाई गई है। बगल में ईंधन उधन भी है, क्योंकि यहाँ पर वो लकड़ी से खाना बनता है। बाकी जो गैस वैस वाला सिस्टम रहता होगा वो कहीं साइड में व्यवस्था की जाती है जब बड़े भंडारे होते हैं। तो इस आश्रम में मैं लगभग 20 साल के बाद गया। 20 साल क्या, 18-19 साल हुए होंगे, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 2007 के आसपास इस आश्रम में एक बार गया था। इसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला। तो आज जाने के बाद फिर मुझे लगा कि यार जब सब कुछ काम हो गया है और शाम का समय है, अपने पास समय है 1.5-2 घंटे, तो क्यों इतना अच्छा मौका मिस किया जाए। इसके लिए हम लोग इधर चले गए। देखिए आपको कुछ और ही लग रहा होगा, लेकिन ये इंसान जो बैठा था वो मछली मार रहा था भाई, खटिया लगाकर। मुझे भी पहले कन्फ्यूजन था, इसके बाद मैंने जूम करके कंफर्म किया और वो दिखाई भी दे रहा था। और अब ये सब फूलों की सुंदरता देखते हुए हम लोग धीरे धीरे गौशाला की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर शिव मंदिर भी है, एक छोटा सा त्रिशूल आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ की सजावट देखिए और आश्रम की जो मेंटेनेंस व्यवस्था है ये देखिए। हम लोग धीरे धीरे गौशाला की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर गाय भी 2 गाय 3 गाय हमेशा रहती है। हाँ, तो देखिए गौशाला में इंटर होने वाले हैं। बड़ी शांति है। आश्रम की मेंटेनेंस व्यवस्था के हिसाब से सिर्फ 2 गाय तो अभी यहाँ पर है, क्योंकि महाराज जी अब रेगुलर यहाँ पर रहते नहीं, कभी कभार साल में 1-2 बार आते हैं, तो उतनी दूध की आवश्यकता रहती नहीं। फिर भी जो भी छोटे मोटे भक्त आते रहते हैं या कुछ साधु संत यहाँ पर रहते हैं, तो उनके चाय और खान पान की व्यवस्था के लिए 2 गाय 3 गाय रहती हैं। वहाँ पर जो गायें बैठी थी उनके विश्राम करने वाला जगह था वो। और अब इधर साइड में देखेंगे तो गायों को खाने पीने के लिए इधर जगह बनाई गई है।
और हम लोग गौशाला देखने के बाद अब बाहर निकल रहे हैं। निकलने के बाद इधर देखिए, जो भक्त आकर इधर लंबा समय तक रुकना चाहते हैं उनके रहने की व्यवस्था, कुछ कमरे वमरे हैं। यहाँ पर आकर लोग ज़्यादा समय तक जो रहने वाले हैं रहते हैं। यहाँ पर भी आकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लंबा रेंज था। देखते देखते हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे और अब धीरे धीरे हम लोगों का विचार बन रहा है। काफ़ी टाइम से हम लोग घूम रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड किए गए हैं। वाह, फूलों की सुंदरता तो देखिए, कसम से यही सीन मुझे एकदम भा गया था। मुझे लगा हाँ यार, सच में स्वर्ग ऐसा ही होता होगा। और ये दो लोग जो आगे आगे चल रहे थे, ये हैं हमारे साथ में आए हुए दोनों जन। एक जन का तो वहीं आश्रम के सामने ही पड़ोस में ही घर है, ब्लैक टी शर्ट वाले जो पर्सन हैं। और ये साथ में जो हमारे एकदम चल रहे हैं दाढ़ी वाले हैं, हमारे मामा जी मान के चलिए। और टी शर्ट वाले जो वहाँ के लोकल पर्सन हैं, इन्होंने ही लाकर पूरी अच्छी तरह से पूरे आश्रम के अंदर अंदर तक मुझे घुमाया। बड़ा अच्छा लगा, उनका भी धन्यवाद। अब हम लोग धीरे धीरे आश्रम के बाहर निकल रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आश्रम के अंदर का एक पहला गेट है, मेन गेट और बाहर है। यहाँ से चलते हैं। साइड में इधर बाएं साइड देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीम अपना शरण ली है, खाना पीना बनाते हैं, वहीं रहते हैं। और यहाँ पर साइड में हमारी मोटरसाइकिलें सब खड़ी हैं, यहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ। सबसे पहले देख लीजिए, मिलिट्री वाले यहीं पर रहते हैं अपना, महाराज जी के आश्रम में ही जगह मांगकर, क्योंकि ये बारिश भर उनको रहना है। अब हम लोग मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं, धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाएंगे। और ये देखिए, तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए प्लीज़।